मेरे दोस्तों, ये 15.5 और 9 इंच इस बुकरम की चौड़ाई है। इतनी बुकरम आपने लेनी है और इससे आपने 2 इंच पांचों के लिए, 1 इंच फ्रंट पट्टी के लिए, 1.25 इंच बाजू के लिए और आधा इंच आपने बटन टैक यानी पट्टी के नीचे जो बटन के लिए पट्टी होती है उसके लिए आपने आधा इंच बुकरम लेनी है। तो ये मैंने आपको बताया था वो पिछली वीडियो में, ये 14 इंच बुकरम भी आप ले सकते हैं क्योंकि इससे अब हम कटाई करेंगे। बुकरम को पहले साफ़ कर लेना है, जिस तरह मैं साफ़ कर रहा हूँ वीडियो में आप देख सकते हैं। ये जो मैंने बुकरम लिया ये बाजू के लिए, दोनों बाजुओं के लिए 1.25 इंच का पीस है ये। इसी तरह ही आपने बुकरम को साफ़ कर देना है, आधा एक बाजू के लिए, आधा दूसरी। ये जो बुकरम है ये फ्रंट पट्टी के लिए, इसको भी इसी तरह ही साफ़ करना है। ये 1 इंच बुकरम है, आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। 11.5 इंच इसकी पट्टी के लिए हम बुकरम लेंगे क्योंकि फ्रंट में हम उसके लिए 9.5 इंच पट्टी काटेंगे, तो उसके लिए 2 इंच बुकरम आपने ज़्यादा लेनी है। ये बटन टैक है, यानी जिस पट्टी पर बुकरम लगते हैं, बटन लगते हैं, ये उसके लिए, इसे हम बटन टैक बोलते हैं। ये भी 11.5 इंच आपने लेनी है। अच्छा, ये जो बुकरम है बाकी तकरीबन इसकी चौड़ाई 3 इंच है, 13.5 इंच बैन है, ये बैन के लिए बुकरम हमने ली है। तो 13.5 इंच पे पहले आपने एक निशान लगा लेना है। बाज़ार में तैयार बैन भी मिल जाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ख़ुद हाथ से काट दूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाथ से बुकरम किस तरह काटते हैं, बैन किस तरह काटते हैं बुकरम से। यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाना है, 1.25 इंच का। चाहिए देखिए 7.25 इंच 13.5 का हाफ बनता है, इसको दोबारा हाफ कर लें, यहाँ पे एक निशान लगा दें। अब 1.25 इंच वाला निशान यहाँ पे गोलाई से आप शेप में मिला दें। इसको मामूली मामूली गोलाई आप दे के 1.25 इंच गोलाई दे दें इसको। अच्छा, अब ये चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो उतनी आप रख सकते हैं। मैं 1 इंच रख रहा हूँ, बल्कि 1 इंच से 1 सूतर कम रख रहा हूँ। आपने इसी तरह निशान लगा देने जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। फिर इन निशानों को आपने इसी तरह मिला देना है एक दूसरे के साथ और इसकी कटाई करनी है। तो आधे बैन की कटाई हो गई है, बाकी आधा बैन जो है हम इसी की मदद से काटेंगे। इसी तरह आपने काटना है जिस तरह मैं काट रहा हूँ। अच्छा, बैन जो है उसके लिए 2 पीस हम लगाते हैं उमूमी तौर पर, तो इसी तरह आपने दोनों पीसों को एक ही नाप में काट देना है जिस तरह मैं काट रहा हूँ। तो दूसरी पीस को भी आप इसी तरह काट दें। तो ये बैन आपका तैयार हो गया। अब कपड़े से हम सारा ख़र्चा लेंगे, इसे हम ख़र्चा बोलते हैं। ये चीज़ें हमारे पास बैन है, पट्टी है, बाजुओं के लिए बुकरम है और बटन टैक। ये चीज़ें हमने अब फ्यूज़ करनी है।
ये जोड़ा हमने खोल दिया है। यहाँ पे सबसे पहले तो पट्टी का निशान आप लगा दें। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं कि बिल्कुल सीधी पट्टी, यानी पट्टी में एक ही जैसा मार्जिन आ जाए और कमीज़ में खूबसूरती के साथ पट्टी लग जाए। 9.5 इंच का आपने निशान लगाना है फ्रंट में। ये फ्रंट है जिसमें मैं टुक लगा रहा हूँ, और ये सिर्फ फ्रंट में लगाना है, बैक में नहीं। इसके दामन को भी आप इसी के साथ फोल्ड कर दें तो दामन सही आएगा और बिल्कुल सीधा आएगा सफाई के साथ। अब आस्तीन में हम बुकरम लगाते हैं, तो बुकरम उस साइड पे लगाने हैं जिस साइड पे हमने निशान लगाए हैं। उल्टी साइड है, अंदर की जानिब वो साइड आएगी। तो ये देखें, जिस साइड पे हमने निशान लगाए थे उसी साइड पे ये आपने बुकरम लगानी है। ठीक इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आप करते जाएं। जब बाजू पे बुकरम फ्यूज़ होने के बाद हम इसके लिए दूसरी चीज़ें लेते हैं इस कपड़े से। ये फालतू कपड़े हैं, इसमें कपड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप आसानी से इसको जो चीज़ जहाँ से चाहे आप ले सकते हैं। और ये जो पीस अभी मैंने सामने रखे हैं ये वो पीस है जो शलवार से निकले थे। शलवार की कटिंग जब हमने की थी तो उससे जो फालतू पीस बचे थे वो ये हैं। यहाँ एक पीस में आपने बैन लेना है और दूसरी पीस में पट्टी और बटन टैग आ जाते हैं। ये देखें, पट्टी, फ्रंट पट्टी इसमें आ गई। इसके साथ नीचे जो कपड़े उसे बटन टैग हम लेंगे। ये हमारे पास बटन टैग के लिए भी कपड़ा आ गया। इसी तरह आपने करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने बैन ले लेना है और ये ख्याल रखना है कि सारा कपड़े पे हमने निशान लगाए तो सारा ख़र्चा आपने एक ही साइड पे लेना है, यानी जिस साइड पे हमने निशान लगाए थे।
अब इसी तरह आप फ्यूज़ करते जाएं जिस तरह मैं करूँ, मगर फ्यूज़िंग के दौरान आपने इसलिए गर्म रखनी है, ये भी ख्याल करना है कि कपड़ा जल ना जाए और बुकरम भी पीले रंग का ना हो जाए। मगर फ्यूज़िंग आपने सही करनी है कि ख़राब ना हो। साथ साथ देखते जाएं। ये देखें अभी तक फ्यूज़ नहीं हुआ। अब फ्रंट पट्टी को आप बना लें। ये फ्रंट पट्टी में आपने यहाँ से कपड़ा निकालना है, 1 इंच कपड़ा नीचे वाली साइड पे। जिस साइड पे बुकरम नहीं लगी है उस साइड पे आपने इस तरह टुक लगा देना, जिस तरह मैंने कपड़ा निकाला है इसे। इसको भी आप इसी तरह फोल्ड कर दें जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी पट्टी मैं नोकदार बना रहा हूँ, नोक वाली, क्योंकि कुर्ते में उमूमन नोक वाली पट्टी होती है। तो इसी तरह आपने बनाना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अब इसको ये जो कट हमने लगाया उससे थोड़ा सा ऊपर आपने फोल्ड कर दें, यहाँ पे सिलाई आएगी। अब ये जहाँ पे हमने कट लगाया वहाँ से 9.5 इंच आपने निशान लगा के बाकी काट देना है। यहाँ पे 1.25 इंच आपने कट लगा के उसे फोल्ड कर देना है। पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आपने यहाँ पे कट लगाना है। इसे आप फोल्ड कर दें। असल में शेरवानी की तरह या वास्कट की तरह जो बैन होते हैं वो इस तरह बनते हैं जिस तरह मैं बना रहा हूँ। अब इसके बाद आपने बैन प्रेस कर देना है। ये देखें, ये उल्टी साइड है कपड़े की। इसको भी आपने उसी तरह फ्यूज़ कर देना है। इसके ऊपर आपने दूसरी पीस को भी फ्यूज़ कर देना है। ये 2 पीस बैन है। जो फालतू कपड़े हो उसे आपने फोल्ड करना है। इस बुकरम के ऊपर आपने इसे मोड़ देना है, बाकी कपड़े को, फालतू कपड़े को। तो ये तरीका है बैन का। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ बची है जो इसके डबल साइड पॉकेट हैं। फ्रंट पॉकेट इसमें नहीं है, तो बाकी कपड़े से आपने डबल साइड पॉकेट लेने हैं। इससे पहले हमने इसकी कटिंग की वीडियो, फिर उसके बाद शलवार के सिलाई की वीडियो
और उसके बाद हमने ये इस वीडियो के बाद हमने सिलाई की वीडियो भी अपलोड करनी है। तो अगर वो आपने नहीं देखी है या देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने अपना नंबर भी दिया व्हाट्सएप का, अगर कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो 3 इंच आपने चौड़ाई लेनी है साइड पॉकेट्स की और लंबाई अपने 17 इंच लेनी है। ये साइड पॉकेट्स को आप काट लें और यहाँ पे आप इसकी नोक बना दें। नोक वाले साइड पॉकेट हैं। 5 इंच आपने फोल्ड कर देना है।